क्वेश्चन में मुझे ए बी और सी डी दो डायमीटर दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन में बोला गया है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये दोनों डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर दिए गए हैं। फिर कहा गया है छोटे सर्कल में ओडी डायमीटर है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल सर्कल में ओडी हमें एक डायमीटर दिया गया है जिस डायमीटर की यहाँ लेंथ 7 मीटर दी गई है और ए बी और सी डी बड़े सर्कल में दोनों ही डायमीटर हैं, ये भी कहा गया है। हमें कहा गया है शेडेड पार्ट का एरिया निकालिए। तो देखिए शेडेड पार्ट का एरिया मैं कैसे निकालूंगा। देखिए शेडेड पार्ट एक तो ये ब्लू सर्कल है, छोटा स्मॉल सर्कल है, तो इस छोटे सर्कल का एरिया हम निकाल देंगे। प्लस शेडेड पार्ट दूसरा है, ये इस तरफ कुछ सेगमेंट है, सर्कल के पार्ट हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये सोचने की बात है। देखिए इस छोटे हाफ सर्कल का एरिया तो आ ही जाएगा, सर्कल का एरिया पार स्क्वायर फॉर्मूला होता है और इस सर्कल का डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी, तो यानी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन इन सेगमेंट का, इन ब्लू सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम इस बड़े हाफ सर्कल के एरिया में से, पेन की मूवमेंट पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस बड़े हाफ सर्कल के एरिया में से यहाँ एक ये ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल का एरिया, खाली ट्रायंगल का एरिया हटा देता हूँ। बड़े हाफ सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया आप हटा देंगे तो आपके पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो मैं छोटे हाफ सर्कल के एरिया में फिर ये शेडेड पार्ट का एरिया जोड़ दूंगा। तो इस सारे बात के लिए मैं एक वन लाइन फॉर्मूला बनाता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। शेडेड एरिया का मतलब है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ लार्ज हाफ सर्कल, एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्कल हाफ सर्कल। मैंने क्या कहा, छोटा सर्कल का एरिया प्लस बड़े हाफ सर्कल का एरिया ऐड कर लिया। लेकिन मैं जैसे ही ऐसा करूंगा आप बोलोगे भैया छोटा सर्कल का एरिया लेना है, ठीक है, बड़े हाफ सर्कल का एरिया ऐड किया, उसमें ये खाली पार्ट, ये ट्रायंगल का एरिया फालतू हो गया, हमें सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है, आप इसमें से इस ट्रायंगल ACB का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB माइनस कर दें, तो आपके पास ये शेडेड पार्ट का एरिया बचेगा जो कि रिक्वायर्ड एरिया है। तो हम इस पर फॉर्मूला बनाते हैं। हम स्मॉल सर्कल का एरिया, देखिए छोटे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, सर्कल बड़ा हो या छोटा, एरिया का फॉर्मूला पायर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ कहीं आप रेडियस गलत ना पुट कर दें, इसलिए अभी देखिए छोटे सर्कल में डायमीटर 7 है, यानी इसकी रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है, जिसे मैं R1 नंबर दे रहा हूं। तो छोटे सर्कल का एरिया पायर 1 स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि इसकी रेडियस R1 है। प्लस मैं इस बड़े हाफ सर्कल की एरिया को ऐड कर रहा हूं, सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर तो हाफ सर्कल का हाफ पायर स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज होता है इस बड़े हाफ सर्कल में रेडियस क्या क्या। देखिए हमें कहा गया था बड़े सर्कल के दोनों डायमीटर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर या राइट एंगल बनाते हैं। अगर दोनों डायमीटर राइट एंगल बनाते हैं तो हम जानते हैं दो डायमीटर जहां काटते हैं वो सेंटर है। बड़े सर्कल में अगर O सेंटर है तो O से D को मिलाकर, अगर ये OD बड़े सर्कल की रेडियस है जो कि मुझे 7 दी है, तो OD आप कहीं से भी चेक कीजिए, बड़े सर्कल की रेडियस तो OC है, या बड़े सर्कल की रेडियस OB है, या बड़े सर्कल की रेडियस OA है। ये सभी बड़े सर्कल के रेडियस हैं जो कि 7 होने चाहिए। जो छोटे सर्कल का डायमीटर है वो इस बड़े सर्कल में, ध्यान से देखिए, रेडियस है, और बड़े सर्कल का रेडियस 7 है, तो OC, OB और OA सभी यहाँ 7 सेंटीमीटर होंगे। इन सबको हम यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। खैर यहाँ मेरे को बड़े हाफ सर्कल का एरिया निकालना था जिसकी रेडियस 7 आ गई है, तो बड़े हाफ सर्कल की रेडियस को मैं R2 कह रहा हूँ जो कि 7 है, तो प्लस हाफ पाई R2 स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, इस खाली ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर AB और हाइट ये 90 की लाइन OC है, तो बेस की जगह आप AB लिखेंगे, इंटू हाइट की जगह यहाँ OC लिखेंगे। तो वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर। पाई का मतलब 22/7 है, R1 रेडियस
7/2 छोटे सर्कल का रेडियस यहाँ पर 7/2 है मेरे पास, जिसका स्क्वायर लिखना है तो 2 टाइम्स लिखूंगा, प्लस हाफ इंटू पाई का जगह 22/7 इंटू R2 रेडियस, बड़े हाफ सर्कल का रेडियस 7 है मेरे पास, माइनस हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगल का बेस ये 7 और 7 14 हो रहा है भी, और हाइट यहाँ पर उस पर 90 की लाइन 7 बन रही है। कैलकुलेशन को आगे बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल है, 2 11 से 22 कैंसिल है, 11 का 77 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 77/2, प्लस इधर 7 से 7 कैंसिल है, 2 11 से 22 कैंसिल है, 11 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 77, माइनस इधर 2 7 जा 14 कैंसिल है, 7 7 जा 49 हो जाएगा। इसको आप और सिंपल करेंगे तो 77 की 2 से डिवाइड करने पर 38.5 आएगा आपके पास, 77 में 49 माइनस करने पर 28 आएगा, ऐड कर देने पे 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा।